नमस्कार। आज की बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जन कल्याणकारी नीतियों पर आयोजित सम्मेलन में उमड़ा जन सैलाब। आजमगढ़। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। महिलाओं, युवाओं, किसानों, गरीबों और समाज के हर वर्ग के लिए चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं ने करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। इसी क्रम में रामसूरत इंटर कॉलेज परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपलब्धियों और जनहितकारी योजनाओं को लेकर एक भव्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और बड़ी संख्या में लोगों ने सहभागिता की। सम्मेलन में वक्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने भ्रष्टाचार, अपराध और परिवारवाद की राजनीति से मुक्ति पाई है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा और विकास के क्षेत्र में नई पहचान बना रहा है। वक्ताओं ने महिला सशक्तिकरण, प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना और जन कल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियों को विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में जोरदार नारे लगाए गए। सम्मेलन में उपस्थित लोगों ने सरकार की जनहितकारी नीतियों की सराहना करते हुए विकास के इस अभियान को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश और प्रदेश विकास के एक नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर वर्ग तक पहुंच रहा है, जिससे जनता का विश्वास लगातार मजबूत हो रहा है। आज हम सब लोग यह जो इकट्ठा हुए हैं इनको जागरूक करने के लिए कल हमारे आदरणीय योगी साहब आजमगढ़ में आकर के हजारों करोड़ रुपए का सौगात लेकर गए मुबारकपुर और सदर विधानसभा क्षेत्र। उसी क्रम में हम लोगों ने आज यहाँ भी श्रीगणेश शुरू कर दिया कि जब इतना विकास का काम हमारी सरकार कर रही है, मोदी साहब कर रहे हैं, योगी साहब कर रहे हैं, तो आजमगढ़ में जो है भारतीय जनता पार्टी का अब की बार कमल खिलना चाहिए। इसी के लिए मैंने कल कार्यक्रम योगी साहब का ख़त्म हुआ, आज ही छोटी सी सूचना पर इतनी बड़ी तादाद में जो आपके सामने है देख रहे हैं कि सभी लोग किसी बिना भेदभाव के उपस्थित हैं। और मैं समझता हूँ कि मोदी साहब का जो आज मैं क्योंकि गरीब परिवार के लोगों की बात कर रहा हूँ कि आज हम किसान निधि की बात कर लें तो सबसे ज़्यादा किसान निधि का फ़ायदा सभी जातीय बिरादरी के लोग ले रहे हैं, चाहे वह यादव हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वह खट्टिक हो, चाहे वह हरिजन हो, सभी जाति बिरादरी के लोग इसका फ़ायदा पा रहे हैं। लेकिन हम कोई भेदभाव इसमें नहीं करते। लेकिन जब चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी से लोग नफरत करते हैं। इसीलिए शौचालय, आवास हो, हम आवास में भी कोई भेदभाव नहीं करते हैं। जो पात्र होगा, हिंदू है कि मुसलमान है कि यही है कि खट्टिक है कि पासी है कि चमार है, उसकी में हम कोई भेदभाव नहीं करते और सबको बराबर का हिस्सा देते हैं। उसी तरह शौचालय का हुआ, आवास का हुआ, इस तरह की जितनी योजनाएं हैं हमारी सरकार की, कोई बिना भेदभाव की हैं। और हम आपके माध्यम से, इस चैनलों के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि जब हम कहीं भेदभाव नहीं करते हैं तो आप लोग तो भेदभाव के हिसाब से हमको वोट नहीं करते। एक बार भारतीय जनता पार्टी को कि आजमगढ़ की 10 सीटों जिता कर भेजिए। और जो हमारे योगी साहब हैं, जो हमारे मोदी साहब हैं, केंद्र और प्रदेश में जो हमारी सरकारें काम कर रही हैं, मैं समझता हूँ कि उससे बड़ा कोई संगठन इस समय इस देश में नहीं है जो किसी तरह का इस तरह के कामों से अलग हो सकता है। क्या आपने कभी अनुभव किया कि जो सौगात स्टेजों से दिए जाते हैं ज़मीनी स्तर पर जनता को मिलता है? मैं तो किसान निधि के बारे में आपसे पहले कहा, कौन ऐसा नहीं का उनको तो बटन दबती है, उनके खाते में पैसा चला जाता है, जनता को नहीं मिलती। तो वैसे मैं आपसे आवास की बात कर रहा हूँ, मैं आपसे शौचालय की बात कर रहा हूँ, यह सब उनको मिल रहा है। यह नहीं कि ज़मीन पर नहीं, ज़मीन पर उतर रहा है। और इस तरह का मैं जितना आपसे कहूँ कि कोई ऐसी सौगात नहीं है जो ज़मीन पर नहीं मिल रही है। कोई आदमी आज तक तो हमसे शिकायत नहीं किया। सपा के लोग बराबर आरोप लगाते हैं कि आरक्षण में घोटाला कर रहे हैं। ये तो सपा के लोगों का आरोप लगाना काम है। वो लोग दूसरा काम कभी कहते हैं कि योगी साहब ने बहुत अच्छा काम किया।
एक बार बता दीजिए, मैं तो पूरा चैलेंज कर सकता हूँ, एक बार वो कहने सपा के लोग कि मोदी साहब का यह काम बहुत अच्छा है, जब उनके केवल मोदी और योगी के काम में केवल बुराई ही दिखाई पड़ती है, कहीं उनको अच्छाई दिखाई नहीं पड़ती, इसलिए वो कहते रहते हैं। लेकिन अपने लोग क्या किए उसके बारे में कभी उन लोगों ने चिंता नहीं किया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि वो लोग आँख खोल करके, दिल साफ करके अच्छाई को अच्छा कहे, बुरा को बुरा कहे। मैं उनका स्वागत करने के लिए तैयार हूँ। आगामी चुनाव को देखते हुए आपकी क्या रणनीति रहेगी जनता के बीच? आगामी हम मोदी साहब के कामों को और योगी साहब के कामों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, और रणनीति हमारी साफ साफ है कि हम जो रास्ता जा रहा है, जो रास्ता है हमारी पार्टी के काम का, विकास का जो रास्ता है, उस रास्ते पर चलकर हम सब लोग काम करेंगे। इसके बाहर हम जाने के लिए तैयार नहीं हैं और न जाएंगे, और उसी रास्ते पर चलकर अब की हम आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सभी सीटों को जीतने का काम करेंगे। इसके पहले भी मैंने यह बात कह चुका हूँ।